जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। साथियों, अंतरिम बजट क्या होता है? साथियों, अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए जो सरकारी खर्चे और राजस्व का ब्यौरा होता है, अर्थात वह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। तो चलिए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, पहले हम बजट के बारे में जान लेते हैं। साथियों, क्या होता है बजट? यानी बजट शब्द का क्या मतलब होता है? तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजट से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में, साथियों स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। साथियों, 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अभी हमने आपको बताया कि अंतरिम बजट क्या होता है, जिसे आज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। तो साथियों, अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व का ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। यानी पूर्ण बजट के आने के पहले यह बजट पेश किया जाता है, इसे अंतरिम बजट के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह अंतरिम बजट जो है चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक के थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चे और राजस्व का ब्यौरा होता है। यानी पूर्ण बजट आने तक के लिए यह एक अस्थायी प्रावधान होता है। चलिए देख लेते हैं कि इनमें किन किन बातों की घोषणा हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। साथियों, सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सर्व समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। साथियों, वित्त मंत्री जी ने कहा कि सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। सरकार ने 4 प्रमुख समूहों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार 4 प्रमुख समूहों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से उठाया गया है। साथियों, वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से उठाया गया है। पीएम स्वानिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। पीएम जनधन योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। कौशल विकास मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया है। साथियों, 54 लाख लोगों को कुशल बनाया है और 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। कौशल भारत मिशन के तहत 3000 नए IITIS भी स्थापित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि पीएम मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ रुपए ऋण जारी किए हैं। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि पीएम मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया। पीएम किसान योजना 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। पिछले वित्त वर्ष में 7 IITS, 16 IITS और 7 IIMS
15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। उच्च शिक्षा में साथियों महिला का नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता की त्रिवेणी 3D ट्रिनिटी भारत के हर सपने को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ और घर बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथियों, देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी के लिए होगा। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्हें मुफ्त टीका दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशाकर्मी और आंगनबाड़ी कर्मियों को सुविधा दी जाएगी। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार फसल कटाई के बाद गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो DAP अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। 2013 से 14 के बाद से समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने का लिए सशक्त बनाया। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहन तकनीकी को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। सरकार अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचों के निर्माण में 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथियों, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा और सरकार अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचों के निर्माण में 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथियों, सीतारमण जी कहते हैं कि पिछले 10 साल में हमारा करदाता आधार यानी टैक्स पेयर बेस बढ़ा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वहीं बना रहा। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। साथियों, इनकम टैक्स स्लैब वहीं बना रहा है और सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। साथियों, वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया है, जो पहले 5.9% था। FY 25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% आंका गया है। FY 24 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.90 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष में 24 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए हैं। FY 25 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपए है। FY 24 कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए हैं। FY 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का लक्ष्य। FY 25 सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए तक 14.13 लाख करोड़ रुपए देखा गया। चलिए इससे संबंधित अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। साथियों, प्रश्न है अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि बजट शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए चमड़े का थैला। अगला प्रश्न है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच भाषा से।
अगला प्रश्न है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। अगला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द की जगह यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों प्रयोग हुआ है। प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सातवां प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी यानी एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1924। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ यह सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यह प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2017। यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर के षणमुखम शेट्टी। साथियों, इसका सही उत्तर आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? साथियों, प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1947। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2021 से 2022। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? साथियों, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है साथियों, बजट में क्या होता है? साथियों, बजट में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। साथियों, बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण और सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, तो बजट में साथियों यह सभी होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? साथियों, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? प्रश्न है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1987। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? साथियों, प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यहाँ है कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? साथियों, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए साथियों, उन तीनों प्रधानमंत्री के नाम जान लेते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी हैं। तो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले 3 प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? साथियों, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी। साथियों, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, अंतरिम बजट को मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी। बस साथियों, आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथियों, जितने भी प्रश्न कराए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए साथियों, बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का अभी हमने अध्ययन किया। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी चीज टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।